राइट स्पेस तो है, लेकिन वो स्पेस को पुर करने के लिए आपके साथ साथ कौन खड़ा है इरशाद साहब? जी बहुत सारे लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। मैं वक्त आने पे ही बता पाऊंगा। कुछ अच्छे लोगों का नाम हमें भी बता दें इरशाद साहब अभी से, ताकि हमें पता हो कि अच्छे लोगों में कौन कौन है। नहीं, अच्छे लोग हैं, बस जो समझते हैं सूरत हाल को, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो इस वक्त क्राइसिस है उसके ऊपर। तो अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं इरशाद साहब? पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी। सियासत से ताल्लुक रखते हैं या सियासत से ताल्लुक नहीं रखते? देखिए, चाहे सियासत से ताल्लुक रखते हो, चाहे रियासत से ताल्लुक रखते हो, सभी रियासत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं वो ज्यादातर सियासत और प्रोफेशनल हैं, मतलब जो मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं। और क्या वो सिर्फ सिंध से ताल्लुक रखते हैं या ओवरऑल पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं? ओवरऑल पाकिस्तान। तो आपकी जमात जो है कराची मखसूस या सिंध मखसूस नहीं होगी? नहीं, देखिए मसला है मुल्क का, पूरे मुल्क का। मतलब आज फैसलाबाद की खबर आ रही थी कि वहां पे प्रेशर इंडस्ट्रीज पर है और क्लोज डाउन हो रही है। सही है गलत है मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन ये खबर है, पूरे मुल्क में ये खबर है कि बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, महंगाई हो चुकी है। ये वाला मामला है जिस पे अभी जमात इस्लामी एहतजाज करें जी। तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं इरशाद साहब आप, कोई हल? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि किसके पास हल है वो हमारे पास आए, डिस्कस करे, लेट्स सॉल्व दिस इशू। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है हल निकाले और सबसे हल पूछे, और जो हल बता रहा हो उसके पास जाए। प्यासा जाता है पानी के पास। मेरे पास हल मौजूद है और मैं बहुत तेजी, ये कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, ये ओपन एंड शट केस है। हाउ सो? और ये फ्रॉड है, और इसको अगर मेरे हाथ में दे दें रिजॉल्व करने के लिए, तो बहुत स्विफ्टली और क्विकली रिजॉल्व किया जा सकता है ये। और अगर इसको डिटेल में रिजॉल्व किया जाए तो ये फ्रॉड के पीछे फिर बहुत सारी चीजें और खुलेंगी। क्या चीजें? मनी लॉन्ड्रिंग भी खुलेगी। किसकी मनी लॉन्ड्रिंग? किसकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग? किसने किया फ्रॉड? जो देखिए, जो अब ये तो आप सारी फाइल अभी खोल रही हैं, मतलब ये तो ओपन एंड शट केस है। जितने भी लोग हैं, ओपन भी कर लेते हैं, शट भी कर लेते हैं इरशाद साहब। अभी हमने बात करना शुरू कर ही दिया, तो लेट्स ओपन इट एंड शट इट। नहीं, देखिए, जितने भी ओनर्स हैं, अभी आप देखें कि बात होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो आप जरा जाके चेक कर लें, 93% तो लोकल इन्वेस्टमेंट है, 7% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और 7% जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसकी कैटेगरी जरा डिफरेंट है, वो उस टाइप की नहीं है। फिर सॉवरेन गारंटी की बात होती है, लेकिन जो बेसिक इशू है वो ये कि परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी दोनों पार्टीज अंडर ऑब्लिगेशन होती हैं सर्टेन कंडीशंस की, राइट। तो ये कहाँ की कौन से कानून में है कि हुकूमत जो है वो नेशनल एक्सचेकर से पैसे निकाल के देती जाए आईपीपीस को, और उनको जो करना है वो ना करें। ठीक। तो जो उनकी जो कैपेसिटी आप दे रहे हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो जो प्लांट्स बंद हैं उनको क्यों दे रहे हैं? मतलब वो परफॉर्मेंस और कहाँ है? राइट। तो बहुत सारी चीज इसमें, और ये बड़ा क्विकली रिजॉल्व हो सकता है। ये मेरे हिसाब से ये कमेटी और ये जो इसको डिले कर रहे हैं, ये ना जी इसको रिजॉल्व करें और ये किया जा सकता है। राइट। अच्छा इरशाद साहब, पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं? बस इंशाल्लाह मैं एक प्रोसेस में हूँ और बहुत तेजी से हम सारी चीजें कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि करके आऊँ। और मैंने चले तारीख ना दे, महीना ही दे दे। क्या इसी साल आ रहे हैं, अगले साल आ रहे हैं? और अगर इंशाल्लाह इसी साल, तो इस साल कौन सा महीना होगा जिस महीने आप वापस आएंगे? बस अब तो कम ही महीने रह गए हैं, तो कम ही महीनों में ही आ जाऊंगा। राइट। अच्छा, आप ये समझते हैं इरशाद साहब कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो आप ये जो आप मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, आपने मरवत साहब से भी मुलाकात में ये कहा कि सियासी जो दर्जा हरारत है इसको कम करने की जरूरत है। विल यू बी एबल टू मेक देम सेट को बिठाकर आप बातचीत, वो जो एक इंटरमीडिएटरी की जरूरत होती है, वो बन सकेंगे? देखिए, ये अभी आज की अगर हम बात करें तो ये मेरा ख्याल आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात करनी, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जब आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से आज की सूरत हाल में इसको
सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिसिंग से हैंडल किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल कंपोनेंट नहीं है। इसमें स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है जिसमें ज्यादा पॉलिटिकल कंपोनेंट हो और फिर जरूरत के मुताबिक आप एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिसिंग कंपोनेंट भी कर लें, लेकिन प्राइमरीली इसमें पॉलिटिकल कंपोनेंट की जरूरत है जो कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग्स और पॉलिटिकल लोगों का इसको इनिशिएटिव लेके इसको रिजॉल्व करने की राइट। जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन इशर साहब, आपने कहा आपके आने में चंद ही महीने रह गए हैं, तो मैं सेफली प्रिज्यूम कर सकती हूँ कि एटलीस्ट 2-3 महीने तो होंगे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो गया, तो अप्रोक्सीमेटली आप, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूँ तो दिसंबर के अराउंड, नवंबर दिसंबर के अराउंड आएंगे। क्या तब तक हुकूमत होगी? मतलब इंशाल्लाह इसी साल। ये तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये चीजें हैं, और सस्टेनेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी की बात की हमने, तो ये थोड़ा सा खिंच सकता है टाइम अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव हो जाए और वॉर फुटिंग पे काम करना शुरू कर दे, थोड़ा और खिंच जाएगा। तो अदरवाइज लेकिन जो आज की सूरत हाल है ये लंबा टाइम। ऑलराइट, इरशादुल बात साहब, थैंक यू वेरी मच।